दोनों ही एमपी हैं। मैं चाहती हूँ इस पर वाद विवाद हो, तार्किक तौर पर वाद विवाद हो। संजय जी, आपका जवाब, जो सुधांशु त्रिवेदी ने पॉइंट्स उठाए उस पर आपका जवाब सर। देखिए, पहली चीज तो ये कि अभी सुधांशु जी ने कहा कि ए राजा भी ऐसी भाषा बोलते थे और बाकी लोग भी ऐसी भाषा बोलते थे। अरे भ्रष्टाचार पे आप लोग कैसे बोलेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। सुधांशु जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कैमरे पे। आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, माफ कीजिएगा, जिन्होंने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। आपकी पार्टी क्या करती रही है समय समय पे? व्यापम घोटाला किसने किया? आपकी पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन का घोटाला किसने किया? आपकी पार्टी ने किया। 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में किसने किया? आपकी पार्टी ने किया। आपने हमारे खिलाफ क्या किया वो मैं बता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, देश सुनना चाहता है आपको। आपकी कैसी मजबूत एजेंसी है सुधांशु जी? 5 साल तक आपने सीबीआई की जांच चलाई सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक मामले में, और 5 साल के बाद कह दिया साहब क्लोजर रिपोर्ट, कोई मामला नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो क्या सीबीआई जैसी संस्था को आपने मजाक बना रखा है? एक आदमी को 5 साल तक उसके परिवार को आप अपमानित करेंगे, और जब उसको गिरफ्तार करेंगे तब ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के सारे प्रवक्ता बीजेपी के कहेंगे कि नहीं नहीं साहब वो तो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, उसको फांसी चढ़ा दो, उसको बर्खास्त कर दो। उसको निकाला क्यों नहीं अब तक? आपने और आपकी सीबीआई ने, याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा था, क्या निकला? कुछ नहीं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मारा था, क्या निकला? कुछ नहीं। ईडी सीबीआई का छापा हमारे तमाम मंत्रियों पे, विधायकों पे पड़ा, हमारे 34 विधायकों को आपने जेल में डाला, उसमें क्या हुआ वो भी देश को पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं। 140 केस आपने दर्ज किया हमारे विधायकों पे, 140 केस, और 72 केसों में वो बरी हुए, और बाकी केसों में उनके ऊपर स्टे, एक में कन्विक्शन हुआ। 140 केसेस हमारे एमएलए के ऊपर आपने फर्जी, बेबुनियाद आपने जब हुआ तब लगाया। तो आज तो मैं सोचता था सुधांशु जी, जैसे आप लोग कश्मीरी फाइल्स पिक्चर देख के पूरे देश में व्याकुल थे, रो रहे थे, पीड़ित थे, ऐसे आप सारे लोग पीड़ित होते, आपकी कैबिनेट आज बैठती, आपकी सरकार बैठती कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने के लिए। लेकिन आप लोगों की चिंता है सत्येंद्र जैन को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हम नहीं। संजय सिंह जी एक ऐसी पार्टी, आप लोग एक सड़ी गली राजनीति, दूसरों को फंसाने वाली, जेल में डालने वाली, अपमानित करने वाली उस परंपरा को अगर बढ़ा रहे हैं तो आप बढ़ाइए, आप स्वतंत्र हैं। नहीं, लेकिन संजय सिंह जी, आपकी पार्टी जो कहती थी पार्टी विद डिफरेंस, संजय जी, आपकी सरकार, आपकी यूपी की सरकार ने सुधांशु जी 9 एफआईआर किया मेरे ऊपर एक दिन। आपकी पार्टी कहती थी पार्टी विद द डिफरेंस, पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली पार्टी, आप खुद कह रहे हैं कि आपके नेताओं के खिलाफ कुछ निकलता नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो फेल हो जाती हैं, झेलना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हैं सर? आप कह रही हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए बनी है कि मुकदमा झेलना चाहिए। सर, पार्टी विद द डिफरेंस जो शुचिता की बात करती है, राजनीतिक शुचिता की बात करती है, उसे वॉक द टॉक करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, सुधांशु जी नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, पार्टी विद द डिफरेंस जो शुचिता, राजनीतिक शुचिता की बात करती है, उसे वॉक द टॉक करना चाहिए। सर, कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन खफा होगा, कौन खुश होगा, वो मैं जनता की अदालत में छोड़ती हूँ सर। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। वो मैं जनता की अदालत में छोड़ देती हूँ। सुधांशु जी से पूछ रही हूँ कौन खुश है और कौन खफा है, सुन लीजिए ना सर प्लीज। मैं डिबेट के लिए आए ना सर, शुचिता की राजनीति करूँ आप कह रहे हैं। सर आप सुन लीजिए ना, आपको कोर्ट पे भरोसा है ना सर? एक सेकेंड, कोर्ट पे भरोसा है ना सर आपको? कोर्ट पे भरोसा है ना? अगर पॉलिटिकल आपने कहा, जी बोले सुधांशु जी, अगर आप सुन पाए हो कॉन्वर्सेशन, आपकी बात से थोड़ा मतभेद व्यक्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल मतभेद व्यक्त करें सर। नहीं, आपकी ये थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करवा दीजिए। जी फिक्स कराते हैं सर। और मतभेद तो लोकतंत्र को मजबूत करता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए क्या है मतभेद, इसलिए कि आपने कहा पार्टी विद डिफरेंस और शुचिता की राजनीति, ये तो हमारा दावा था। इनका दावा क्या था? नई राजनीति। देखिए इन्होंने बड़ा ही चतुराई से काम किया था।
नई राजनीति कहां था? नई राजनीति का मीनिंग तो कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने आज दिखाना शुरू किया कि नई राजनीति क्या थी। अब संजय जी ने कहा कि हमारी सरकार की ईमानदारी की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 2013 के चुनाव में जब आपकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, दिल्ली में तमाम जगह ऑटो के पीछे तक लिखा रहता था, शीला दीक्षित की फोटो लगाकर, बेईमान वर्सेस ईमानदार, बेईमान शब्द लिखा रहता था। और केजरीवाल जी कहते थे एक बक्सा भर के मेरे पास सबूत है। और जब सरकार बनी थी और हर्षवर्धन जी ने पूछा था कार्रवाई करिए, तो कहते सबूत था, कोई बात नहीं। आज तो 7 साल हो गए जनाब, अब तक तो उन सबूतों के आधार पे कार्रवाई होके कन्विक्ट हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक तो चार्जेस भी नहीं फ्रेम हुए हैं। यह है नई राजनीति। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के प्रति ईमानदारी की बात है, और जो मैंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि आपके ऊपर आपको अपनी बात कहने का हक नहीं है। आपको ये कहने का हक है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं है, आप सही निकलेंगे, बिल्कुल। मगर मैंने सिर्फ ये कहा, यही भाषा शैली सभी बोलते थे जिस जिस पे आरोप लगता था। लालू प्रसाद यादव जी भी कहते थे हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कोई कास्ट के एंगल पे कहते थे, तो कोई रीजन के एंगल पे कहते थे, तमिलनाडु के कारण प्रताड़ित किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये नई राजनीति का एक पुराना चेहरा नजर आ रहा है कि वही पुराना बहाना, वही पुराना तराना कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूं, चले कोई बात नहीं, सारी बात। सुधांशु जी केजरीवाल तो ये भी कहते हैं ना, 8-10 कंपनी, सुधांशु जी अरविंद केजरीवाल तो ये भी कहते हैं कि पंजाब में उनका ईमानदारी मॉडल है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ा और हटाया भी। हाँ, देखिए कितनी मजेदार बात है। देखिए कहावत होती है अदिति जी हिंदी में, जुम्मे जुम्मे 4 दिन, मतलब जुम्मे 4 दिन नहीं हुए थे सरकार बने हुए, यानी 4 जुम्मे नहीं गुजरे थे सरकार बने हुए और भ्रष्ट मंत्री प्रकाश में आ गया। अब इसी समझ लीजिए कि कितने महान साफ नियत वाले लोगों को ये चुनकर टिकट देते थे और कितना इनके चुनकर ये सरकार में उनको मंत्री बनाते थे। अब आप सोचिए कि उन केजरीवाल जी के दावे की क्या प्रामाणिकता मानी जाए, जो कहते मैंने सारे कागज देख लिए हैं, सब कुछ एकदम साफ है, नीट एंड क्लीन है। भाई तुम अपने कैंडिडेट का बैकग्राउंड नहीं चेक कर पाए, आप विधानसभा का टिकट देते समय, और उसे माननीय मंत्री बनाते समय नहीं चेक कर पाए, सिक्योरिटी हटाते समय आप नहीं चेक कर पाए, तो इस आपके दावे को थोथा दावा ना माना जाए तो क्या माना? जवाब लीजिए संजय सिंह। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए सुधांशु जी बहुत समझदार आदमी है और मैं समझता हूं ये झूठ नहीं बोलेंगे। राष्ट्रीय चैनल है, आपका पूरा देश देख रहा है। सुधांशु जी पूरे देश को आप ये बताइए कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी थी एसीबी, उसमें शीला दीक्षित जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एफआईआर किया था या नहीं किया था? और उसके बाद उस एसीबी को आपने अपने पास ले लिया कि नहीं ले लिया? और अगर आपने 7 वर्षों में कार्रवाई नहीं की उस मामले में, तो मोदी जी और आपकी सरकार उसके लिए दोषी और जिम्मेदार है कि नहीं? और इसके लिए आपको अभी चैनल पे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? जो गलतियां आप लोग करते हैं उसको आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के हमें ही उल्टा दोषी ठहरा रहे हैं। जो एजेंसी आपके पास है भ्रष्टाचार की जांच करने वाली, जिसपे केजरीवाल जी ने कार्रवाई की थी, वो मामला अब आपके पास लंबित है, उसके लिए भी केजरीवाल जिम्मेदार है। तो ऐसी बातें कम से कम इस तरह की बातें संबित पात्रा जी करें तो अच्छा लगता है, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। आप एक समझदार नेता माने जाते हैं। दूसरी बात, आपने मुझसे कहा कि आपके नेताओं के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं उसको पहले से आप जांचते क्यों नहीं, देखते क्यों नहीं? और हमारी तो पार्टी वो है कि अगर हमें जांच में गलत मिल गया तो केजरीवाल जी ने भी अपने मंत्री को बर्खास्त किया था और भगवंत मान जी ने भी किया। लेकिन अगर आप लोगों ने एक तरीका बना लिया है उत्पीड़न का, आप लोगों ने एक तरीका बना लिया है सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, मैंने बताया तो 140 मुकदमे किए आपने हमारे विधायकों पे, सबको कोर्ट 72 में बरी हो गए, वो बाकी मामले पेंडिंग चल रहे हैं। आपकी सरकार अगर दिन रात खाली 9 एफआईआर एक दिन में की थी, बाबा जी ने मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया, 23 एफआईआर लगाई, इसमें क्या करें? इसमें क्या कर सकते हैं?